तो भाई सीएमआर ग्रीन का अलॉटमेंट ऑलरेडी आउट हो चुका है। कल रात को इसका अलॉटमेंट आ गया था एंड आई गेस अब तक तो आपने अपना स्टेटस चेक कर लिया होगा। मैंने इसमें करीब 7-8 अकाउंट से अप्लाई किया था। 2 तो मेरी एचएनआई एप्लीकेशंस थी और बाकी सारी रिटेल एप्लीकेशन। तो एचएनआई में तो अलॉटमेंट नहीं मिला है, लेकिन रिटेल कैटेगरी में मुझे इस आईपीओ में 1 लॉट मिल गया है। बाकी आपका अलॉटमेंट स्टेटस क्या रहा है, आपने कितनी एप्लीकेशन इसमें लगाई थी और कितनों में आपको अलॉटमेंट मिला है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। अब देखिए, जिन्हें आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है उन्हें तो अगले 1-2 दिन में रिफंड मिल जाएगा, या हो सकता है कि अमाउंट ऑलरेडी अनब्लॉक हो गया होगा। लेकिन जिन्हें इसमें अलॉटमेंट मिल गया है उनके लिए अब नेक्स्ट चीज ये है कि यार इस आईपीओ की लिस्टिंग कैसी होने वाली है, मुझे कितने लिस्टिंग गेंस मिलेंगे, लिस्टिंग प्राइस क्या होगी और मेरी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मैं इन शेयर्स को सेल कर दूं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, लिस्टिंग में इसके ज्यादा टाइम नहीं बचा है। कल इसकी लिस्टिंग होने वाली 10 तारीख को, और मैं आपको ये भी बता दूं कि कल इसकी लिस्टिंग के टाइम पर यानी कि सुबह 9 से लेकर 10 के बीच में मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर लाइव भी रहूंगा, जिसमें हम इसके प्री ओपन टाइम को ट्रैक करेंगे और थोड़ा लिस्टिंग के अराउंड डिस्कशन रहेगा। तो उसके लिए आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके जरूर रख लें ताकि आप कल सुबह का लाइव ज्वाइन कर पाएं। अब देखिए, इसकी जीएमपी का तो आई गेस आप सबको पता होगा। पिछले 3-4 दिन से इसकी जीएमपी लगातार 35% के आसपास है। ना तो वहां से बहुत कम हो रही है और ना बहुत ज्यादा, यानी ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड काफी हद तक स्टेबल है, जो कि एक अच्छी बात है। और अगर हम प्योरली इसकी जीएमपी के बेस पर ही बात करें तो देखिए, इस आईपीओ में हम मोर देन 25% या इवन हो सकता है कि अगर बहुत अच्छी लिस्टिंग हो गई तो 40% के आसपास की भी लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये तो बेस्ट केस सिनेरियो है। बाकी अगर कुछ खराब भी रहा, मान लो कोई नेगेटिव न्यूज आ भी गई या सेकेंडरी मार्केट में कुछ नेगेटिव माहौल बना, तो भी हम इस आईपीओ में एटलीस्ट 15 से 20% लिस्टिंग बहुत इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे नीचे लिस्टिंग होने के चांसेस बहुत कम है, यानी करीब 4-5 या फिर 6,000 रुपए की लिस्टिंग हमें इस आईपीओ मिल सकते हैं। इसके काफी हद तक चांसेस बन रहे हैं। अब देखिए, लिस्टिंग वाले दिन हमारे पास जनरली 2 ऑप्शन होते हैं, अनलेस अगर आप और शेयर्स बाय करने का प्लान करें तो अलग बात है, वरना फिर 2 ही ऑप्शन है। या तो जो शेयर्स हमें आईपीओ मिले हैं उन्हें हम सेल कर दें, या फिर उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें कि भाई आगे चलकर शेयर प्राइस में और ग्रोथ आएगी तब मैं अपने शेयर सेल करूंगा। तो यही 2 ऑप्शन हमारे पास होते हैं। अब देखिए, अगर आप मुझे बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं, इस चैनल के पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, तो आपको ये पता होगा कि मैं जनरली आईपीओ को होल्ड करने के फेवर में नहीं होता हूं। भाई, कोई भी नई कंपनी डायरेक्ट हमारे पोर्टफोलियो में एंट्री कैसे कर सकती है, पहले उसे अपने आप को प्रूव करना होगा। एटलीस्ट 2-3 क्वार्टर्स के नंबर्स हम लोग देखेंगे, वो नंबर्स अच्छे होने चाहिए, बिजनेस थोड़ा स्टेबल हो जाए, जो लिस्टिंग वाली हाइप है वो एक बार के लिए शांत हो जाए, तब कहीं हम उस कंपनी के बारे में प्लान कर सकते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज हमें एक आईपीओ में अलॉटमेंट मिल गया है और हम इस उम्मीद में शेयर्स होल्ड कर ले कि भाई क्या पता लिस्टिंग के बाद तो शेयर प्राइस लगातार बढ़ता ही रहे, तो ये कोई बहुत अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। हाँ, अगर आपको कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छे से समझ आता हो, आपको बिजनेस पर काफी कन्विक्शन हो कि इस कंपनी का बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, आने वाले टाइम में बहुत अच्छी रेट से ग्रो कर सकता है, देन नो डाउट आप शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास प्रॉपर रीजन है। लेकिन सिर्फ इस उम्मीद में होल्ड कर लेना कि यार कैसे न कैसे तो शेयर प्राइस बढ़ता रहेगा और मेरे पैसे इसमें डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, तो भाई बिना कन्विक्शन के आप वैसे भी होल्ड नहीं कर पाएंगे। जैसे शेयर प्राइस थोड़ा बहुत भी नीचे आएगा लिस्टिंग के बाद, तो आप डर के मारे सेल कर दोगे। और वैसे भी ये एक मेटल रिसाइकिल करने वाली कंपनी है, ज्यादा मार्जिन इनके बिजनेस में नहीं होते हैं, मेटल प्राइसेस पर काफी कुछ चीजें डिपेंड करती हैं, और ये जो बिजनेस है ये थोड़ा साइक्लिकल भी है नेचर में। तो ये एक यूनिक बिजनेस तो जरूर है, लेकिन कोई बहुत एक्साइटिंग नहीं है। और वैसे भी अभी जैसी वॉलेटाइल मार्केट कंडीशन है, सेकेंडरी मार्केट में जो कुछ चल रहा है उसके हिसाब से इसमें प्रॉफिट बुक करने का प्लान करना मेरे ख्याल से एक अच्छा डिसीजन होगा। ऑनेस्टली, लिस्टिंग स्ट्रेटजी का कोई वन वर्ड आंसर नहीं होता कि आप शेयर सेल ही कर दो या फिर शेयर्स होल्ड ही कर लो, क्योंकि रिस्क एपेटाइट सबका अलग अलग होता है और सबकी अलग अलग मेंटेलिटी है। तो मैं आपको बस अपना बता सकता हूं, मुझे इसमें जो 1 लॉट मिला है, मैं तो उन शेयर्स को सेल करने के बारे में ही प्लान करने वाला हूं। देखिए, मेरा ये प्लान है कि अगर मोर देन 20 या 25% के आसपास के लिस्टिंग मिलते रहे, तब तो मैं प्री ओपन टाइम में ही अपने शेयर सेल कर दूंगा। वैसे मैं कल लाइव भी रहूंगा, तो मैं आपको वहां लाइव में भी ये बता दूंगा कि मैं किस प्राइस पर और किस टाइम पर अपना सेल ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं। बाकी 25% के ऊपर के जो भी लिस्टिंग होंगे वो मेरे लिए बोनस है, मेरा मिनिमम क्राइटेरिया यही है। हाँ, अगर कुछ एकदम ही अनएक्सपेक्टेड हो गया, लिस्टिंग बहुत खराब हो गई और मान लो 5-10% के ही लिस्टिंग मिलते रहे, या एट पार लिस्टिंग हो गई जिसके बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन मान लो अगर ऐसा कुछ हो गया, तब मैं अपने शेयर्स होल्ड कर लूंगा। एटलीस्ट प्री ओपन टाइम में तो सेल नहीं करूंगा, ताकि प्री ओपन टाइम के बाद जब भी थोड़ी बहुत स्पाइक आएगी शेयर प्राइस में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगी, जब भी ऐसी कुछ खराब लिस्टिंग होती है बहुत अच्छी जीएमपी वाले आईपीओ की, तो लिस्टिंग के बाद थोड़ा बहुत मोमेंटम हमें उसमें देखने को मिल जाता है, तो उस केस में मैं लिस्टिंग के बाद अपने शेयर सेल करना प्रीफर करूंगा। ये सब चीजें वैसे हम लाइव में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जो कि हमें एट दी मोमेंट ही बनानी होगी। भाई, कहाँ लिस्टिंग हो रही है, कितनी जीएमपी कल सुबह रहेगी, क्या डिमांड आ रही है, लिस्टिंग के बाद का क्या मोमेंटम है, उसके हिसाब से चीजें प्लान करनी होगी। वैसे कल सुबह तक इसकी जीएमपी की जो भी अपडेट्स होगी और प्री ओपन टाइम के लिंक्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो मेक श्योर कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इसका जो लिंक है वो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, मेरा तो सीएमआर ग्रीन के शेयर्स को सेल करने का ही प्लान है। बाकी आपका क्या डिसीजन है, आप इन शेयर्स को सेल करेंगे या फिर आप होल्ड करने वाले हैं, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। और हाँ, प्री ओपन टाइम में आईपीओ शेयर्स को कैसे सेल किया जाता है, अगर आपको ये पूरा प्रोसेस लाइव देखना है तो आप मेरे ये वाला वीडियो देख सकते हैं। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।